हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। तो जैसे कि हम प्रीवियस ईयर का एमडीयू का सेमेस्टर फर्स्ट का बीसीए का सेमेस्टर फर्स्ट का नवंबर 2019 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो हम सिक्स्थ क्वेश्चन के ए पार्ट में आए हैं। तो हमारे को इस क्वेश्चन में क्या करना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स निकालना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है। तो जो तरीका है इसे निकालने का, हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर तो हमें पता है कि कॉस एक्स आएगा, बट हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना है। हमें सीधे नहीं मतलब निकालना है, एक डेफिनेशन से, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से निकालना, जो मेन डेफिनेशन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल उसे कहते हैं। तो हमने क्या किया, पहले लेट y इक्वल टू साइन एक्स। तो ये प्रोसेस है, मतलब जब हम भी करते हैं कुछ क्वेश्चन को, तो कुछ लेट किया हमने कि y इक्वल टू साइन एक्स। तो इस वे में हम मतलब कर सकते हैं चीजों को इजीली, अच्छे से हो जाएगी चीजें। तो y इक्वल टू मैंने साइन एक्स उससे पहले डिफाइन कर दिया कि y इक्वल टू साइन एक्स है। तो फिर मैंने क्या बोला कि लेट डेल एक्स बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। सो आइडिया क्या होता है, हमें पता है dy बाई डी एक्स होता क्या है, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x वेयर द चेंज वेरीज टू जीरो, मतलब चेंज अप्रोचेस टू जीरो। सो तो ये हमारा डेरिवेटिव होता है। तो हम वही वाली चीज को यूज करेंगे कि हम चेंज इन y को देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, और फिर हम लिमिट टेंड करवा देते हैं, चेंज इन जो x में चेंज हो रहा है उसको जीरो को टेंड करवा देते हैं। तो उससे हमारा क्या निकल जाता है, dy बाई डी एक्स। तो हमारा आइडिया वही है। तो हमने क्या किया, डेल एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन x एंड डेल वाई बी द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन y। तो हमने क्या किया, ठीक है, तो हमने बोला अगर ये इंक्रीमेंट हुआ, अगर x में डेल एक्स इंक्रीमेंट हुआ, तो कॉरस्पॉन्डिंग मेरा y इक्वल टू साइन एक्स क्या बन जाएगा। तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y प्लस डेल एक्स, मतलब y में चेंज हुआ ये जब x में डेल एक्स का चेंज हुआ। तो ये हो गया मेरा y प्लस डेल एक्स इक्वल टू साइन थीटा की जगह क्या हो गया, x प्लस डेल एक्स। तो थीटा की जगह पूरा ही है x प्लस डेल एक्स। ठीक है, तो इसको इक्वेशन सेकंड मान दी मैंने। इक्वेशन फर्स्ट वही है जो y इक्वल टू साइन एक्स था मेरे पास, जो जिसका हमने डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, तो हमने ये एक नई इक्वेशन बनी हमारी। फिर हमने क्या करना है, सब्सट्रैक्ट किया हमने इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हमने ये सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हमें, क्योंकि डेल वाई चाहिए हमें। ठीक है, डेल वाई चीज चाहिए, तो डेल वाई हमने निकाला। तो जब हमने इससे इसको माइनस किया तो y से y कैंसिल हो जाएगा, और डेल वाई और साइन की यहां पे बचेगा साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, लेफ्ट साइड वाले आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और राइट साइड वाला सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कि जब इक्वेशंस को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए डेल वाई बाई डेल एक्स पहले, फिर लिमिट लगाएंगे हम, तब डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, मतलब तब हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा साइन एक्स का। तो हमने क्या किया, डेल वाई इक्वल टू साइन, अब हमारा क्या बन गया, कैंसिल करने के बाद, सब्सट्रैक्ट करने के बाद लेफ्ट से राइट वाले से कैंसिल, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। इधर हो जाएगा, इधर y से y कैंसिल हो गया, तो डेल वाई बचा। तो अब हमने डिवाइड किया डेल एक्स से, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल एक्स। ठीक है, फिर हमारे पास आया, और हमने ठीक किया ऐसे, डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। तो आप इसको हटा दीजिए, मतलब एक्स प्लस पहले मैं माइनस किया, एडजस्ट करने के लिए किया मैंने, बट उसकी जरूरत नहीं है, मतलब आप इसको नीचे डेल एक्स ही रखें। साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल एक्स। अब हमारा दूसरा, फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या करना था, लास्ट में लिमिट चढ़ा देनी है आपने, डेल एक्स को टेंड करवाना है जीरो पे। इसका मतलब बहुत स्मॉल डेल एक्स को हम जीरो को टेंड करवा रहे हैं, मतलब बहुत छोटा कर रहे हैं, तब हमारा ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। तो ये हमारा मतलब अब लेफ्ट वाली चीज डी वाई बाई डी एक्स है। आप ये कह सकते हैं कि अब जब लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो करा दे, तो अब ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और जो अब राइट में आएगा वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अब हमें उस लिमिट को एडजस्ट करना है बस। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल एक्स। अब लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो टेंड करवाया, तो हमारे पास ऊपर हो गया साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में डेल एक्स। फिर हमारा इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो। अब हमने क्या किया, मैंने साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया। इसमें आपको करना पड़ेगा ये चीज, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाया, तो ये हो गया 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2। ए क्या है इसमें, एक्स प्लस डेल एक्स, मतलब साइन ए माइनस साइन बी, जो थीटा की जगह थीटा 1 थीटा 2 बोल सकते हो आप। तो साइन ए क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स, बी क्या है एक्स। तो फॉर्मूला क्या लगता है, 2 कॉस ए मतलब एक्स प्लस डेल एक्स प्लस बी मतलब एक्स बाय 2, और इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बाय 2। तो क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हुआ अपॉन में, तो डेल एक्स बचेगा डेल एक्स बाय 2।
अपॉन में डेल एक्स तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये लिमिट बन गई है। इसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना है कि लिमिट, अब हमारे पास है लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो टू कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाय टू। मतलब 2x था यहाँ पे, 2x प्लस डेल एक्स बाय 2 था, x ऐड हो गए थे, तो मैंने क्या किया, उसको मैं लिख सकता हूं 2x प्लस डेल एक्स बाय 2 था, तो मैं क्या कर सकता हूं इसको 2x बाय 2 प्लस डेल एक्स बाय 2। इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके नीचे 2 है प्लस डेल एक्स बाय 2, एलसीएम लेके आप यहां पे पहुंच सकते हो दोबारा से। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहां पे बचा 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाय 2 और साइन डेल एक्स बाय 2 अपॉन में डेल एक्स। अब हमने क्या किया, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब लिमिट क्या करती है, जब प्रोडक्ट में दो फंक्शंस होते हैं, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक 2 कॉस करके और एक साइन ये करके और अपॉन में डेल एक्स है, तो हमने इनको सेपरेट कर दिया, लिमिट सेपरेट हो जाएगी। इस वाले फंक्शन में अलग लगा दी लिमिट और दूसरे वाले फंक्शन में अलग लिमिट लगा दी। तो इसको डेल एक्स को उसके साथ ले लिया मैंने, साइन के साथ, साइन डेल एक्स बाय 2 के साथ। तो हमने क्या किया, लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो 2 कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाय 2 अपॉन में 1 रहने दिया और लिमिट डेल एक्स टेंड टू जीरो साइन डेल एक्स बाय 2 अपॉन में डेल एक्स रहने दिया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, 2 एडजस्ट किया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 को नीचे डिवाइड किया, क्योंकि मेरे को यहां पे डेल एक्स बाय 2 चाहिए, मतलब नीचे भी डेल एक्स बाय 2 चाहिए। तो मतलब क्योंकि हम देखते हैं ना यहाँ पे भी थीटा जो ऊपर है, जैसे हमारे को पता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट क्या होती है, अगर ऊपर थीटा की जगह एक्स हो नीचे भी यहाँ पे एक्स हो तो इसकी लिमिट होती है 1। तो हम वही कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, नीचे 2 से भी मल्टीप्लाई किया, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब ये 1 ही रहेगा वैसे कट के, तो बट मैंने एक एडजस्टमेंट किया, तो मैं क्या बन गया मेरा, अब ये वाली लिमिट मुझे पता है क्या होती है, इसे डेल एक्स बाय 2 को आप एक्स समझो, तो ये क्या हो गया, साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट वेयर एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे डेल एक्स है वैसे, एक्स टेंडिंग टू जीरो पे लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 1 होगी इसकी वैल्यू, तो ये 1 हो गई आपकी। और ये आपकी दूसरी चीज क्या हो गई, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एक्स प्लस डेल एक्स बाय 2। अब ये वाली लिमिट 1 हो गई, ये वाली लिमिट कैसे निकलेगी आपकी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आपने सीधे क्या करना है, वैसे तो हर जगह हम अंदर ही पुट कर देते हैं, आप डेल एक्स की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो डेल एक्स की जगह जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस 0, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स क्या आ गया मेरा, इक्वल टू कॉस एक्स, ये dy बाई डी एक्स बन गया। जब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 में जाता है, जो चेंज था वो बहुत स्मॉल हो गया, तो ये dy बाई डी एक्स बन गया, तो वो हमें निकालना था, तो वो हमारा कॉस एक्स आ गया। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल से आपका सॉल्यूशन हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल से बोलेगा वो, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 6 का बी पार्ट हमारे को क्या बोलता है कि सॉरी वो बोलता है डिफरेंशिएट करो, ये जो फंक्शंस दे रखे हैं उसने, वो बोलता है, मेरे को लग रहा है इसको पार्ट, इसमें 4 आपके पार्ट्स हैं, तो आपको ये बोल रहा है कि वो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपने कैसे करना है इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आपने कैसे करना है, तो आपने डिफरेंशिएशन में एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे भी आपका ऐसे अपॉन की फॉर्म में होगा, मतलब डिवाइड की फॉर्म में, एक ऊपर कुछ चीज है, एक नीचे कोई फंक्शन है, ये फंक्शंस होते हैं, तो एक ऊपर एक फंक्शन है, एक नीचे कोई फंक्शन है, तो आपने कुछ नहीं करना। अब देखो स्टार्ट तो आपने ऐसे करना है कि लेट मान के करना है y इक्वल टू जो फंक्शन है, अब इसको मैंने वैसे ही लिखा है एज इट इज, ये मेरे को फायदेमंद होता है जब मैं y लेट करके करता हूं, क्योंकि इधर मेरे को dy बाई डी एक्स ही निकालना होता है, तो मुझे, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट चीजें अच्छी वे में नहीं दिख पाएंगी मुझे, है ना, तो इसलिए मैं y इक्वल टू मान के करता हूं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो गया मेरा इधर, इक्वल टू, अब मैंने इसको केवल अभी लिखा है, dy बाई डी एक्स किसका होगा अब इधर, तो दोनों साइड लगेगा डेरिवेटिव, तो dy बाई डी एक्स, इसका y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स ऑफ इसका पूरा, ये मैंने अभी लिखा है, अभी डेरिवेटिव हुआ नहीं है स्टार्ट, ठीक है, अब होगा स्टार्ट। तो जब भी आपको ऐसे डिवाइड में कुछ दिखे ना, एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही आना है, डिवाइड में होगी चीजें, ऊपर एक फंक्शन होगा, नीचे एक फंक्शन है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 है, ठीक है। तो आपने कैसे करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो इसमें आपने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव होगा, जब भी ऐसे करके होगा, ऊपर एक फंक्शन नीचे, तो नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है आपने, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 2 बारी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे वाले को स्क्वायर, और फिर क्या फॉर्मूला होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को बाहर रखना है और डेरिवेटिव ऊपर वाले का करना है, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन आएगा, और इसको बाहर रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को बाहर रखना है, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा, फिर माइनस आएगा, फिर ऊपर वाले को बाहर रखना है और डेरिवेटिव नीचे वाले का होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये हमेशा ध्यान रखना आपने, जब ऐसे करके फंक्शन हो, ऊपर एक दूसरा फंक्शन नीचे, तो ऐसे करके होता है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, इस वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले, फिर माइनस, फिर ऊपर वाले को बाहर,
नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो ठीक है, अब हमने किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1, इसको तो ऐसे रहने दिया, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो बाहर है मल्टीप्लाई में, और इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। कभी भी जैसे ऐसे डेरिवेटिव होता है प्लस माइनस बीच में लगा हुआ है, तो क्या कैसे होता है डेरिवेटिव, इस वाले का डेरिवेटिव माइनस और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। तो माइनस प्लस जब बीच में होता है तो डेरिवेटिव टूट जाता है, तो पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस दूसरे वाले का डेरिवेटिव। तो पहले वाले का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, कभी भी एक्स की पावर एन में कोई नंबर होगा ना, नंबर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स का क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, एन नीचे आ जाता है, एक्स की पावर एन माइनस 1, ये उसका डेरिवेटिव होता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, 2 बाहर आ जाएगा, 2 नीचे आएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2x हो गया मेरा, है ना। तो 2x हो गया इसका डेरिवेटिव, माइनस किसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव, तो वो 0 हो जाएगा, तो मैंने हटा ही दिया उसे, 2x माइनस 0 होता तो 2x लिख दिया मैंने, है ना। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। अब ये तीन फंक्शन अगर देखूं तो तीन फंक्शन अलग अलग है प्लस में, तो डेरिवेटिव टूट जाता है। तो डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का पहले कर दिया, तो 2x प्लस 7x का डेरिवेटिव क्या होता है, 7x का डेरिवेटिव कैसे आता है, 7 कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा। तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर 1 है तो उसका डेरिवेटिव आपका 1 नीचे आ गया, x की पावर 1 माइनस 1, तो वो आपका 1 ही रहेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया आपका, ठीक है। और 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया कांस्टेंट का, तो क्या हो गया, पहले डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का क्या हो गया, 2x प्लस 7 प्लस 0 का 1 का 0 कांस्टेंट का 0 हो गया, तो 2x प्लस 7 ही बचेगा, ठीक है। और नीचे इसका स्क्वायर तो रहता ही है ये तो फंक्शन इसका फॉर्मूला ही होता है, p अपॉन क्यू में जब होता है ऐसी फॉर्म में कि ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, देखिए ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप तो मैंने मल्टीप्लाई किया है कि इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं इसको इससे, फिर प्लस इसको इससे, प्लस इसको इससे, तो ये मैंने लिख दिया माइनस, फिर इसमें भी कैसे करना मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, फिर इसकी इससे, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे आप, और फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्यूब क्यूब वाले एक्स क्यूब वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, और एक्स वाले आपस में ऐड हो जाएंगे, और कांस्टेंट वाले अगर कोई हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपको एक चीज तो आपको ऐसे ही मिलेगी इसमें कि ऐसे करके फंक्शन रहेगा, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है और उसका करना है। तो आपने यही फॉर्मूला लगाना है, नीचे वाले का स्क्वायर फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव और इसको बाहर माइनस ऊपर वाले को बाहर फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव दूसरे प्लेस में, है ना। तो उसके बाद सॉल्व करके इतना भी छोड़ सकते थे आप आंसर को, इतना भी छोड़ सकते थे, बट मैंने थोड़ा रंग से सॉल्व कर दिया, ठीक है। इसका अब आपको दूसरा पार्ट क्या कहता है, वो कहता है कि 2 अपॉन में x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस 1। देखो ये भी सेम ही चीज का है, लगभग उसमें सेम ही चीज लग रही है, तो वो आपके ऊपर है आपने कैसे करना है। मैंने क्या किया, लेट किया वैसे ही पहले थोड़ा ढंग से करने के लिए चीजों को, y इक्वल टू माना 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x माइनस 1, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो मैंने अब डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो डिफरेंशिएशन करा तो अभी तो लिखा ही है मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे चीज का, ठीक है। अब डेरिवेटिव जो दो फंक्शन मानो, ये एक फंक्शन है और एक माइनस में एक फंक्शन, तो कैसे डेरिवेटिव टूटता है, पहले वाले का डेरिवेटिव माइनस एडिशन में ऐसा होता है, हाँ मल्टीप्लाई में होगा तो प्रोडक्ट रूल लगता है, वो अलग चीज है, बट अगर माइनस प्लस होगा बीच में तो इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव इसका। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें पता है जब अब ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसा होता है, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और इसको बाहर रखना है पहले, एक्स प्लस 1 को बाहर रखा, डेरिवेटिव ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाले को बाहर डेरिवेटिव एक्स प्लस 1 का, वो सेम चीज जो हमने की थी माइनस। अब डेरिवेटिव इसमें भी ऐसी है, ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है, तो क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर डेरिवेटिव ऊपर वाले का और इसको बाहर रखना है पहले माइनस, फिर इसको बाहर रखना है एक्स स्क्वायर को, फिर डेरिवेटिव 3x माइनस 1 का, यहां पे लिखा हुआ है मैंने, दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1 का क्या होगा, तो पहले एक्स का डेरिवेटिव प्लस 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, कांस्टेंट है, तो माइनस, अब इसका भी कैसे कर सकते हैं, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां पे हो गया 3x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसी था इंटू में 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले 3x का डेरिवेटिव होगा 3 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, तो 3 आपका बचेगा वहां पे, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू 3। तो आपका इसको थोड़ा आप ढंग से लिख सकते हैं, फिर आपके पास बचेगा 3x, तो उसको सेटलमेंट कर सकते हैं, मेरे को लगता है मेरा थोड़ा सा इसमें एरर है, 3x माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा
-2x-3x²। तो यहाँ पे आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। 6x² - 3x क्या हो गया, 3x² - 2x अपॉन में 3x - 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे आप थोड़ा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, -1 + 0 क्या हो गया 1 × 2, तो 2 -2 अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका dy/dx आ गया। तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते थे, इतना भी छोड़ सकते थे जितना आपने करके फॉर्मूला ये लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट है लगाना बस, कि कैसे करा आपने इसका डेरिवेटिव और उसका कैसे किया, वो एडजस्टमेंट करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो कर भी सकते हैं आप, नहीं भी कर सकते हैं, तो इतना आपका आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद हमारे पास क्या है, 7th क्वेश्चन है इसका, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्या है, इसमें बस थोड़ा सा क्या है, इसमें कुछ अलग फंक्शन आ गए, जैसे e⁻x log आ गया है, थोड़ा सा इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। तो क्या होता है, e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x ही होता है। अगर dy/dx e⁻x का करूंगा तो e⁻x ही बाहर निकलता है। तो डेरिवेटिव कुछ नहीं है, मतलब एक ऐसी चीज है जो कुछ चेंज कर देती है किसी फंक्शन में लग के। वो कांस्टेंट फंक्शन हो सकता है, e⁻x हो सकता है, log x होता है, x² हो सकता है, कुछ लग के कुछ चेंज कर देती है उस फंक्शन को, है ना, तोड़ देती है एक तरीके से। तो e⁻x log x अपॉन में x² है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो लेट y = ऐसे माना पहले, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो गया dy/dx ऑफ y, तो ये हो गया इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाले का स्क्वायर, ये हमने पता है फॉर्मूला, तो इतना पता है ना कि x² का होल स्क्वायर, x² को बाहर dy/dx ऑफ e⁻x log x का माइनस e⁻x log x बाहर dy/dx ऑफ x², ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, मतलब सीधे फॉर्मूला ही लगाया मैंने, है ना, dy/dx इक्वल टू, आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, जो ऊपर एक फंक्शन है नीचे एक फंक्शन है ना। तो x² का स्क्वायर क्या हो गया मेरा, x⁴, ठीक है। अब हमारे पास हो गया x² इंटू e⁻x log x। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब डेरिवेटिव हमारा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, एडिशन में होंगे तो डेरिवेटिव पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव, बट अगर मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। फिर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होता है, एक को बाहर रखना है, डेरिवेटिव दूसरे वाले का log x का, प्लस log x को बाहर रख दिया और e⁻x का डेरिवेटिव। तो यही मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया इसमें, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, e⁻x एक अलग है और log x अलग है। तो e⁻x बाहर डेरिवेटिव ऑफ log x, प्लस log x बाहर e⁻x का डेरिवेटिव, माइनस e⁻x log x बाहर और डेरिवेटिव x² का। ये तो फॉर्मूला ही लग रहा है ना, ऊपर वाला का बाहर हो जाएगा, एक बारी x² का डेरिवेटिव। तो x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 नीचे x⁻2 - 1, तो 2x हो गया, ठीक है। तो dy/dx इक्वल टू x² इंटू e⁻x, ये हो गया log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x dy/dx ऑफ e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है, माइनस नीचे 2x इंटू e⁻x log x। तो ये मल्टीप्लाई में है तो आपस में कम्यूट होते हैं, मतलब है ना, मल्टीप्लाई में कभी भी फंक्शन होंगे तो e⁻x को पहले लिख सकता हूँ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2x को मैंने पहले लिख लिया, फिर e⁻x log x, फिर हो गया dy/dx इक्वल टू, अब हमने क्या किया, मैंने थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दिया x²। को आप ना करें तो यहीं पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, बट मैंने थोड़ा मल्टीप्लाई किया। मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x² को मल्टीप्लाई किया तो x से नीचे ऊपर ये कट गया, तो x e⁻x बचा, प्लस फिर x² इससे मल्टीप्लाई किया तो x² log x e⁻x माइनस 2x e⁻x log x अपॉन में x⁻4। फिर मैंने एक x कॉमन ले लिया पूरे से ऊपर, तो ऊपर x कॉमन लिया तो यहाँ पे e⁻x बचेगा, प्लस यहाँ से x² था तो एक ही x बचेगा, अगर होल से मैंने x लिया, माइनस e⁻x 2 भी आएगा, 2 e⁻x log x, है ना, x बाहर आ गया, तो फिर नीचे x⁻4 है तो उससे कैंसिल कर दिया, एक पावर, तो x⁻³ बचेगा नीचे। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो मतलब एडजस्टमेंट करना ज्यादा जरूरी नहीं है, इतना भी छोड़ सकते हैं आप, पर ये इंपॉर्टेंट है चीजें जो हमने प्रोडक्ट रूल लगाया और ये फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो बस इसके बाद आपके पास सेकंड पार्ट आता है इसका, x⁻x का स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे आप। तो ये थोड़ा सा आपको चीजें क्या है, देखो, अगर कभी भी x के ऊपर कोई नंबर होता है तब तो हमें पता है क्या डेरिवेटिव होता है, वो नंबर नीचे आ जाता है और x की पावर एक कम हो जाती है, तो 2x हो गया जैसे। तो x का क्यूब का क्या होगा, 3 नीचे आ जाएगा, x का एक पावर कम, 3x² हो गया, है ना, ऐसे करके। बट अगर x की पावर में x का ही कोई फंक्शन है तब रुक जाना है आपने, तब आपको पता चल जाना चाहिए कुछ और करना है। तो कुछ और क्या करना है, लॉग लगाना है। फिर हमें लॉग का यूज यहां पे होता है डिफरेंशिएशन में, जब आपके पास नीचे एक x का फंक्शन हो और ऊपर भी एक नया x का फंक्शन हो। अगर ऊपर नंबर होता तब तो मैं सिंपल कर देता 2x ऐसे करके nx, मतलब जो भी x का 4 होता तो 4 नीचे 4x⁻³ हो जाता। बट x के ऊपर एक x का फंक्शन है, नंबर नहीं है ऊपर। तो मैंने क्या किया, लेट y इक्वल टू ऐसे माना पहले, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड लिया, लॉग, अब मेरे को पता है लॉग लगेगा इसमें तो लॉग लगाया, लॉग y इक्वल टू
बोथ साइड लगेगा, कोई जो भी चीज लगती है बोथ साइड, डेरिवेटिव क्या बोथ साइड है ना, तो लॉग बोथ साइड लगाया तो लॉग वाई इक्वल टू लॉग एक्स की पावर एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया लॉग वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर नीचे आ गया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी कुछ पावर में होता है लॉग में, किसी फंक्शन के ऊपर पावर में, तो वो नीचे आ जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी है, तो लॉग उसे नीचे बाहर ले आता है मतलब, ठीक है। तो लॉग एक्स की पावर में क्या है एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर नीचे ले आया पूरा, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो डिफरेंशिएट विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब चीजें नीचे आ गई हैं, एक्स की पावर वाली चीजें नीचे आ गई हैं, अब हम इनका डिफरेंशिएट, क्योंकि लॉग का हमें डिफरेंशिएशन पता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इधर की साइड का इक्वल टू यहां क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। अब आपने एक चीज देखनी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, एक एक्स स्क्वायर है एक लॉग एक्स है, तो उसमें क्या लगता है प्रोडक्ट रूल लगेगा इस साइड राइट साइड में। लेफ्ट साइड में क्या है लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, ध्यान से देखना यहाँ पे वाई है, हाँ एक्स और वाई में अंतर है जब डेरिवेटिव करोगे। अब दिक्कत क्या आती है, अगर यहाँ पे लॉग एक्स होता तब तो मैं केवल ऐसे लिखता है डेरिवेटिव लॉग एक्स का, जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है तो मैं क्या करता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट होता क्या है कि इसका भी डेरिवेटिव होता है एक्स का भी, तो वो 1 हो जाता है, तो इसलिए वो आता नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई है, तो डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1/y, सेम जो एक्स का लॉग एक्स होता तो 1/x होता, बट दिक्कत क्या है यहाँ पे y है तो y का भी डेरिवेटिव होगा, वहां पे x का होता है इसलिए 1 हो जाता है, वो तो 1/x ही आता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो ये 1 हो जाता है, तो इसलिए 1/x ही आता है। बट यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि 1/y, यहाँ पे y है तो इसलिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई भी आएगा, वहां पे वो 1 हो जाता है इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, अब प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, ये एक्स स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स की पावर नंबर है तो 2 नीचे आ जाएगा 2 इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 - 1 तो 2x हो गया ना, तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे डिवाइड में तो एक कट जाएगी पावर, तो x हो गया x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, इसे मल्टीप्लाई में तो इधर उधर कर सकता हूं मैं, तो ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे ये y है तो मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है ना, तो मेरे को y को उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया y इंटू एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, ठीक है। तो आपका क्या हो गया ये हो गया आपका x प्लस 2x इंटू लॉग एक्स। अब मैंने क्या किया डी वाई बाई डी एक्स, क्या हो गया y की अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपने जो पहले थी, तो y इक्वल टू आपने क्या माना था x की पावर का x स्क्वायर, तो वो एक्स्ट्रा आ जाता है इसमें बस, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि लास्ट में आपने y की वैल्यू चेंज कर देनी है जो आपने थी लेके चले, तो x की पावर x का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2x लॉग एक्स, तो ये आपका डेरिवेटिव है x की पावर x स्क्वायर का, ठीक है। अब हमारे पास एक आता है थर्ड पार्ट है इसका tan इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, अगर tan इनवर्स ऑफ a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए एक्स, तो ये भी सिंपल है कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या करना है इसमें लेट, ये तो स्टार्ट ही ऐसे करना है y इक्वल टू वाई पुट करना है ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में डी वाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए एक्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x ये पूरा x समझो, कुछ t समझ लो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब समझने की बात है, बाकी हमें फॉर्मूला लगाना है, जैसे tan इनवर्स t मान लो से, तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो यहाँ पे t की जगह क्या है ये सारी चीज मान लो, तो t या x मान लो से पूरा x ही है जैसे, तो ये क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x यहाँ पे x की जगह ये सारा x है, तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, a माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये पूरा x का काम कर रहा है एक्स का स्क्वायर। अब चेन रूल लगेगा, तो दिक्कत क्या होती है, अगर यहाँ पे x सिंपल x होता तब क्या होता है tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, मतलब अगर tan x होता वहां पे तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव वैसे x का भी होता है फिर, बट वो 1 हो जाता है, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होता है बट वो 1 होता है, तो हम उसे लिखते नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अंदर में कुछ अलग चीज है, तो हमने जब फॉर्मूला लगा दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स 1 प्लस ए एक्स, तो अब ये चेन रूल कहलाता है जो हमने अंदर गए हैं, मतलब अंदर वाले का भी डेरिवेटिव क्या हो, जहां पे x होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ पे अलग चीज है तो उसे अंदर वाले का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे भी वही चीज लग गई दोबारा से, एक फंक्शन के नीचे दूसरा फंक्शन है, तो इसमें कैसे लग जाएगा वो वाला रूल लग जाएगा, क्वोशंट वाला बोलते हैं इसे, तो ये होगा नीचे वाले का स्क्वायर
ऊपर वाले का डेरिवेटिव पहले और ये बाहर आ जाएगा नीचे वाला 1 प्लस ए एक्स माइनस, फिर ऊपर वाला बाहर आ जाएगा ए माइनस एक्स, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा नीचे वाले का, तो 1 प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव। और ये वाला तो आपका अलग से है ही मल्टीप्लाई में, तो ये वाला मैंने ऐसे ही रखा है और यहाँ पे एडजस्ट किया है चीजें। तो यहाँ पे ए माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए का डेरिवेटिव माइनस, जब माइनस हो बीच में तो इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल लगता है मल्टीप्लाई में होते हैं जब, तो 0 ए का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए माइनस एक्स एसी, और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस ए एक्स क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ए एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो ए आ गया, ठीक है। तो ये ए हो गया, फिर ऐसे आप एडजस्ट कर दोगे थोड़ा मल्टीप्लीकेशन वगैरह, तो आप एडजस्ट करके कर सकते हैं, मतलब है ना। तो ये हो गया आपका मतलब -1 माइनस ए एक्स, फिर यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखिए, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स बचेगा, ए एक्स से प्लस का ए एक्स है, ये माइनस का एक्स है, तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका ये आप आंसर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, है ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, इसे चेन रूल कहते हैं। तो मैंने इसे इस ढंग से लिख के देखा है, तो इसका आंसर ऐसा कुछ आया, मुझे लगता है नीचे स्क्वायर रहेगा ना, नीचे का स्क्वायर, तो ये आपका आंसर बनता है इसका ना, ठीक है। तो आप उतना भी छोड़ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप चीजें लगा के कर दें उतना काफी होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, फोर्थ पार्ट है, उसमें क्या आपका रूट में x माइनस ए ऊपर है, x माइनस बी अपॉन में x माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू करके है, ठीक है। ये एक फंक्शन दे रखा है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि डिवाइड भी चीजें, डिवाइड में भी है कुछ और उसके ऊपर एक रूट भी चढ़ा हुआ है या उसकी कोई पावर चढ़ी हुई है ना, जैसे क्यूब रूट चढ़ा हुआ है ना, क्यूब रूट भी चढ़ सकता था कि स्क्वायर रूट है, जब यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो स्क्वायर रूट चढ़ा हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा फंक्शन जिसमें दो जैसे स्क्वायर रूट का मतलब है जैसे 2 इंटू 2 होता तो एक 2 बाहर आ जाता है ना, तो क्यूब रूट का मतलब है जब 3 2 होंगे तब एक 2 बाहर आएगा, ऐसे करके मतलब ऐसे फंक्शन होते हैं ना। क्यूब रूट का मतलब है उसकी पावर 1/, अगर उसकी पावर के रूप में लिखूंगा तो इस फंक्शन के ऊपर 1/2 लगा हुआ है, और अगर क्यूब रूट होता तो इसकी पावर 1/3 लगा हुआ है, फोर्थ रूट होता तो इसकी पावर 1/4 लगा हुआ है ना। तो ये मानो आप कि इस फंक्शन, इस अंदर जो ये चीज है इसकी पावर 1/2 है ना। जब भी ऐसे स्क्वायर रूट लगा होता है, ऐसे अगर 3 लगा होता है तो इसकी पावर 1/3 है, मतलब इस वाली चीज की, है ना। 4 लगा होता है तो ये आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, अगर 3 होगा तो इसका मतलब इसकी पावर 1/3 है, 4 होगा तो यहाँ पे 4 लगा होगा तो इसकी पावर 1/4 है इस वाली चीज की, x माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू की। तो मैंने क्या किया, इसे लेट y इक्वल टू ऐसे मान लिया। फिर मैंने, अब ध्यान रखना है जब ऐसे कुछ चीजें फंसी हो, मतलब डिवाइड में मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, फिर इसका स्क्वायर रूट टाइप में भी है, तो हमेशा आपने लॉग लगाना है। तो इसका भी लॉग का ये भी फायदा है, जब भी पावर ओवर में कुछ चीज फंसी हो या ज्यादा चीजें हो, मल्टीप्लाई भी डिवाइड वगैरह भी हो, तब लॉग लगाने का काम करना है। उसमें भी हमने क्या किया था कि एक्स के फंक्शन के ऊपर एक एक्स का फंक्शन और है, तब भी लग जाता है लॉग, और ये वाली चीज ज्यादा चीजें फंसी हो तो बहुत इजीली हो जाता है काम हमारा, ठीक है, तो तब लॉग लगता है। वैसे इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब एक दूसरा तरीका भी, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, बट ये इजी पड़ता है जब ज्यादा चीजें हो, जैसे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है। तो मैंने क्या किया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमने क्या किया, लॉग लगाया, लॉग y इक्वल टू, इसमें लॉग लगाया तो 1/2 बाहर आ गया, लॉग ऑफ, अब क्या होता है, लॉग क्या करता है, जब भी किसी फंक्शन की ऊपर कुछ है, इसका रूट का मतलब है इसकी पावर 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 क्या होगा, जैसे लॉग लगा तो 1/2 बाहर आ गया, रूट का मतलब 1/2 है, हाँ। अगर 3 लिखा होता तो 1/3 होता, तो 1/3 बाहर आ गया। लॉग, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, पावर में कुछ भी चीज होती है किसी भी चीज फंक्शन के, तो वो बाहर आ जाती है, तो वो बाहर आ गई, लॉग ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस पी इंटू एक्स माइनस क्यू। तो हमारे पास क्या हो गया, लॉग लगाने के बाद लॉग y इक्वल टू, दोनों साइड लगेगा ना चीजें, तो वो बाहर आ गया, वो पावर थी जो, ये फायदा हो गया लॉग लगाने से। अब एक चीज और है, लॉग का एक और वर्क है, लॉग ए अपॉन बी जो करके होता है वो इक्वल टू होता है लॉग ए माइनस लॉग बी। मतलब डिवाइड में कोई चीजें होती हैं जैसे ए बाय बी, तो इसको होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, और अगर मल्टीप्लाई में लॉग के अंदर कुछ है तो वो ऐड बना देता, ऐड कर देता है उनको, लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे कर सकते हैं। लॉग ए इंटू लॉग बी है तो उसको लॉग ए इंटू बी लिख सकता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो उसे लॉग ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, तो लॉग वाई। अब यहाँ पे क्या है, लॉग पूरा ये समझो एक चीज है और अपॉन में ये है, तो क्या हो जाएगा, लॉग ये माइनस लॉग नीचे वाला, तो ये वाली चीज लगा दी मैंने ए अपॉन में, मतलब जो जब ऐसे करके कुछ है, ऊपर एक चीज है तो लॉग ऐसे टूट जाता है, लॉग की प्रॉपर्टी लॉग ऊपर वाला माइनस लॉग और नीचे वाला, ठीक है। तो ये सेपरेट हो गया। अभी हमने डेरिवेटिव नहीं किया है, ये ध्यान रखना, अभी लॉग का ही काम चल रहा है। अब जब मल्टीप्लाई में कोई चीज है, लॉग एक चीज है मल्टीप्लाई में दूसरी चीज के साथ, तो लॉग उसको एडिशन में तोड़ देता है। जब दो चीज मल्टीप्लाई में, तो लॉग एक्स माइनस ए प्लस लॉग एक्स माइनस बी। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस है, वैसे मैंने अंदर सीधे माइनस करके, फिर ये भी मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस पी प्लस लॉग ऑफ एक्स माइनस क्यू,
ठीक है, अब माइनस लगा हुआ है तो माइनस उससे भी मल्टीप्लाई होगा पहले वाले से, और माइनस ये भी हो जाएगा, मतलब ये ऐसे था ये वैसे माइनस ऑफ ये प्लस ये, क्योंकि वो फॉर्मूला लगेगा, और फिर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया ना, माइनस प्लस का माइनस, फिर माइनस प्लस का माइनस, तो वो पूरा आपने माइनस माइनस के हो गए वो दोनों, है ना। तो ये क्या हो गया, अब हमने डेरिवेटिव करना है, ये तीनों अब अलग अलग टूट गए हैं। अब हमें पता है लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का, तो लॉग एक्स का मुझे पता है डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहां पे x की जगह क्या है, x माइनस ए, तो ये क्या हो गया 1/x माइनस ए, इसका डेरिवेटिव, ये ध्यान रखना, लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो log ऑफ x माइनस ए का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x माइनस ए, ऐसे करके x माइनस बी का 1/x माइनस बी, ऐसी x माइनस पी का 1/x माइनस पी, ऐसे करके, है ना। तो अब हमने डेरिवेटिव किया तो कांस्टेंट चीज है वो बाहर आ जाती है, वो बाहर आ गई आपकी। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, बट अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसी चीज के तो वो बाहर आ जाता है, तो वो बाहर आ गया चीज, डेरिवेटिव इसका हो गया पूरे का। तो इसका डेरिवेटिव कैसे टूटेगा, अब एडिशन है बीच में, मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो प्रोडक्ट रूल लग जाता, बट मल्टीप्लीकेशन नहीं है तो आपका क्या लगेगा, टूट जाएगा। तो डेरिवेटिव डीवाई बाई डी पूरे का होगा, तो वो कैसे होगा, पूरे का होगा तो क्या होगा, डेरिवेटिव इसका होगा प्लस डेरिवेटिव इसका होगा माइनस डेरिवेटिव इसका होगा माइनस डेरिवेटिव इसका होगा। तो आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड का आपका log y था, अब ये ध्यान रखना लेफ्ट साइड में log y था, उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/y, और y का भी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x होता तो 1/x ही होता, बट अगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 dy बाई dx, ये हो गया। अब इधर की साइड हमने सब में लगा दिया डेरिवेटिव, तो इस वाले का डेरिवेटिव क्या है 1/x माइनस ए, प्लस इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस बी, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस पी, इसका डेरिवेटिव 1/x माइनस क्यू। तो हमारा ये बन गया है पूरा चीज, देख लो आप, इसका लॉग वाली चीज थी तो 1/ में हो गया, 1/x होता है ना, तो 1/x माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि लॉग के अंदर x की जगह x माइनस ए है, तो ऐसे करके बन गया। फिर इसको आप इतना भी छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे y यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना, तो इसको y को वहां मल्टीप्लाई में भेज देना हमेशा, क्योंकि dy बाई डी एक्स निकालना है हमें, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और y की वैल्यू पुट कर देना जो आपकी पहले से थी। y की वैल्यू क्या आपकी थी, ये था जो फंक्शन लेके चले, तो वो पूरा फंक्शन आएगा ही आएगा लॉग वाली चीज में। जब आप y इक्वल टू था ना चीज, वो हमेशा आती है मल्टीप्लाई में, उसमें लास्ट में जैसे हमने देखा था x की पावर x स्क्वायर भी आया था उसके साथ में, है ना। तो 1/2 ये करके ये वाली चीज y लिख दी, फिर 1/x माइनस ए, 1/x माइनस बी, ऐसे करके ये पूरा दोबारा से लिख दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन वाला पार्ट में आज नहीं कर पाऊंगा, कोशिश कर रहा था, मैं सोच रहा था कि आज मैं कर दूं, बट सॉरी फिर मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज, बट मैंने मतलब ये कोशिश करी है कि मैंने एटलीस्ट डिफरेंशिएशन तो मैं कंप्लीट कर दूं इसका। तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, मतलब और कमेंट करके जरूर बताएं आपके कोई और डाउट्स हैं, मतलब अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।